आप सभी का फेसबुक लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव को चरण स्पर्श करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहते हैं। कल संविधान दिवस था, तो इसमें छत्तीसगढ़ से गगन जी, प्रदेश प्रवक्ता न्याय धर्म सभा के गगन जी और शशांक जी का ये प्रश्न है कि गुरुदेव जी, कल संविधान दिवस था, क्या वर्तमान संविधान समता का विधान है? किसी भी संविधान की संवैधानिकता का आधार क्या होना चाहिए और क्या भारत का संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने में सक्षम है? अगर नहीं तो क्यों? न्याय धर्म सभा के अनुसार किसी देश के संविधान का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? परम पूज्य गुरुदेव जी, सबसे पहले तो आजाद और लोकतांत्रिक भारत की दृष्टि से संविधान दिवस महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें एक लोकतांत्रिक संविधान बना करके लागू किया गया था। और उसमें हजारों कमियां हो सकती हैं, बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन पीछे तमाम कई शुभचिंतकों ने जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में एक अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से जिस संविधान को परिकल्पित किया गया था, उन्होंने अपनी तात्कालिक समझ और परिस्थितियों, कुछ व्यवस्थाओं, तमाम बातों से प्रभावित होते हुए उन्होंने जिस भी प्रकार का संविधान दिया, वो गुलामी से एकदम आजाद भारत प्रतिष्ठित कर देगा, बिल्कुल लोकतांत्रिक भारत प्रतिष्ठित कर देगा, इसकी ज्यादा आशा नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी जो कुछ उसमें शुरुआत है, जैसे कि पूरी दुनिया में ही जो लोकतंत्र आया जी, तो ऐसे ही संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा आया और लोकतांत्रिक संविधान के माध्यम से ही आज पूरी दुनिया में जो राज्य को जनहितकारी बनना पड़ रहा है, लोक हितकारी बनना पड़ रहा है, वो उसमें लोकतंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। अब रहा सवाल संविधान का, क्योंकि संविधान दिवस के परिप्रेक्ष्य में बात पूछी जा रही है, तो एक जो सबसे बड़ी बात कही गई कि संविधान वास्तव में क्या ये संविधान अपनी संवैधानिकता कायम रख पा रहा है, या संविधान का जो उद्देश्य है जिसमें न्याय भारत मूल बात है, तो क्या ये सत्यात्मक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है? कोई भी सम्यक विधान ही संविधान है। जब तक विधि विधान में सम्यकत्व ना हो, समुचितता ना हो, सबके हितों को समान और उचित रूप से वो
प्रतिपादित, प्रकाशित और प्रतिष्ठित न करता हो तब तक उसको न्यायशील संविधान नहीं कहा जा सकता या सम्यक विधान नहीं कहा जा सकता। बस वो एक विधान है, चल रहा है। तो ऐसा जो वर्तमान भारत का संविधान है उसमें अभी इस बात का अभाव कि वो किसी ऐसे समुचित किसी न्याय के सिद्धांत पर आधारित नहीं। कुछ तो भी यहां वहां से कॉपी पेस्ट करके बना के उसको लागू किया गया था। किसी देश का एक पार्ट है तो दूसरे देश का कुछ पार्ट है, तो तीसरे देश का कुछ पार्ट है, ऐसे यहां वहां से। और संविधान में बहुत सारे प्रोविजन तो ऐसे हैं कि जैसे आप देखें पुलिस एक्ट जो है वो उसी समय का, ज्यों कहते हो 1860 का है। तो संविधान आप 50 में बना के लागू कर रहे हैं, 1950, और 1860 के नियम मतलब एक लंबे पीरियड पहले, लगभग उससे 90 साल पहले की बात हो गई, ज्यादा, बल्कि 50 से 50। अब तो अभी देखा जाए तो तब से वही चल रहा है, तो अब और ज्यादा हो गया, और उसमें जोड़ लीजिए तो इतना लंबा वही संविधान चल रहा है, वही 1860 का। हाँ। तो इसे ये 1950 में बना संविधान और 1860 वाला उसके भीतर ये घुसा हुआ है। तो 1950 में बना ये ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उस पर चिंतन ही नहीं हुआ होगा, इसका मतलब। तो गुलामी के काल में जो पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से जिन नियमों पर आधारित किया गया था, वो नियम गुलामी के बाद भी यदि प्रशासन जो कहते चल रहा है तो मतलब बहुत बड़ी मुसीबत है। और यही वजह है कि पुलिस के हाथ में डंडा, मुंह पे गाली और आंखों में लाली। प्रजा आज भी देख के पुलिस को डर रही। तो प्रजा की रक्षा और निर्भयता की गारंटी जो सुरक्षा होती है, उसमें कहीं प्रजा उल्टा भयभीत हो रही, असुरक्षित अनुभव कर रही। अपने संरक्षक से ही जो डरता हो तो जाहिर है कि वो असुरक्षित ही महसूस करेगा। अगर उसको भय ही लगना है तो फिर तो जंगल में ही है, मतलब वो सुरक्षित किसी राष्ट्र में रक्षती की राज्य में अगर है तो रक्षा तो कर ही नहीं रहा है राज्य। तो जब राज्य इस जनहित की रक्षा की गारंटी ही नहीं दे रहा है, जनता भयभीत ही रह रही है, तो इसमें कहां राज्य की सार्थकता कहां सिद्ध हो रही है। अब देखिए, संविधान बनाते समय कोई तो समादर्श लेंगे आप कि किस आदर्श पर आधारित बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पानी बनाने जा रहे हैं, तो एक सिद्धांत आप ले रहे हैं कि H2O से पानी बनता है, पानी का सिद्धांत है, तो इस आधार पे आप पानी बनाने जा रहे हैं। तो जब कोई भी चीज आप बनाने जाए, नियम, नीति, निर्णय जो भी करने जाएंगे, तो उसका एक सैद्धांतिक आदर्श तो लेंगे कि नहीं। किस आधार पर आपने नियम बना दिए, तो नियम तो जो मन में आया वही बना दिया, इसका मतलब। नीतियां जो मन में आई वही बना दिया। एक मोहल्ले में सड़क बनेगी, दूसरे में नहीं बनेगी। एक मोहल्ले में विद्यालय बनेगा, दूसरे में नहीं बनेगा। एक मोहल्ले में चिकित्सालय बनेगा, दूसरे में नहीं बनेगा। तो ये तो
जब जनता सारी समान है तो एक मोहल्ले का बनाओगे, दूसरे मोहल्ले का नहीं बनाओगे। सड़क, नाली, बिजली, पानी, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, ये कैसे होगा? दो नागरिकों के बीच तो निष्पक्ष रूप से आप नियम नीति निर्णय नहीं दे रहे हैं, तो फिर संविधान की मॉरलिटी का क्या, संविधान की यथार्थता का, सच्चाई और ईमानदारी का क्या बचा? वो निष्पक्ष ही नहीं है। अब जब संविधान के नियम नीति निर्णय निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्षता ही न्याय का प्रारंभिक आदर्श, तो न्याय होगा ही नहीं। अब न्यायालय में उन्हीं नियमों नीतियों पर आधारित आगे जाके फैसले देने, निर्णय देने, तो न्यायालय में अगर इन्हीं नियमों, नीतियों और विगत निर्णयों पर आधारित ही आगे न्याय दिया जाना है जनता को, तो कैसे मिलेगा? क्योंकि वो पुराने जो नियम नीति निर्णय आप बनाए बैठे हैं संविधान के भीतर, उनको संवैधानिकता प्राप्त है, तो आगे आप न्याय कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसी आधार पर ही आप देने जा रहे हैं जो अन्याय पर आधारित नियम नीति निर्णय, काले कानूनों पर। तो ज्ञान के प्रकाश में यदि उजले विधान बने, कानून बने, नियम बने, नीतियां बने, पॉलिसी बने, कोर्ट में निर्णय हो, तब तो न्याय मिलेगा। नहीं तो न्यायालय में न्याय की आशा करना आपको मुश्किल हो जाएगा। और आज ये समस्या भारत ही नहीं, लगभग पूरी दुनिया में फैल गई जी। ऐसी स्थिति में संविधान दिवस मनाया तो जा सकता है, लेकिन किसी के जहन में वो स्वाद नहीं आएगा, वो सुगंध नहीं आएगी जिसकी वो अपेक्षा करता है, उसकी जो सार्थकता है वो सार्थकता नहीं। तो एक तो समादर्श पर आधारित संविधान होना चाहिए था जो सम्यक विधान बना सके, तो वैसा तो अभी कहीं है नहीं। हाँ, संविधान की एक जो भूमिका है उसमें आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीन न्याय की बात कही गई है, और समता, स्वतंत्रता और बंधुता की त्रिवेणी की चर्चा है। हाँ, प्रीम्बल में, उद्देशिका में, संविधान की जो पीछे पर शुरू में जो पहले लिखा जाता है, तो उसकी प्रीम्बल में, प्राकथन में उद्देशिका कहते हैं उसको। ये संविधान का उद्देश्य, क्यों संविधान बनाएगा, तो वो उद्देश्य है उसका। अब उद्देश्य में आर्थिक न्याय, फिर सामाजिक न्याय, फिर राजनीतिक, तीन बातें उसमें लिखी हुई थी। अब जो तीन बातें लिखी हुई हैं, ना तो उसमें आर्थिक न्याय पिछले 70 साल में आपको दिखाई दे रहा है, 72 साल, 50 से अगर लागू है तो अभी तो 2022 चल रहा है। अब 1950 से 2022 तक में के 72 वर्षों में आप न आर्थिक न्याय का उद्देश्य पूरा करते दिख रहे हैं, न सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा करते दिख रहे हैं, न ही राजनैतिक न्याय आज तक प्रतिष्ठित हुआ है। राजनैतिक न्याय स्थापित करना चुनाव आयोग को जिम्मा दिया गया है। चुनाव आयोग आज तक अपाहिज की भूमिका निभा रहा है, तो खुद ही असहाय है। जब तक वहां कोई योग्य अधिकारी नहीं बैठेगा, निर्वाचन आयुक्त, कोई सत्यनिष्ठ, निष्पक्ष, न्यायकारी, तब तक वहां से राजनीतिक न्याय की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि वही वहां सर्वे सर्व है उसके हिसाब से। और संविधान में भी राजनीतिक न्याय एक्सप्लेन्ड नहीं है। राजनीतिक न्याय क्या है और उस क्यों लिखा गया है प्रीम्बल में, ये भी नहीं बताया जा रहा है। बताया तो सामाजिक न्याय को भी नहीं गया है, बताया आर्थिक न्याय को भी नहीं गया है
कि इन तीनों न्यायों का अर्थ क्या है और क्या किया जाना है, इस उद्देश्य की पूर्ति कैसी होगी, उस प्रीएम्बल में भी नहीं बताया गया। बस ये मोटा मोटा लिख दिया गया है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ताकि आप इसमें सोचते रहे, परेशान रहे जिंदगी भर और कभी किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माताओं का ये या तो उनकी अप्रोच कम है जी, या फिर वो जनता को लगातार धोखे में रखने, उनको उनके हिताधिकारों से वंचित रखने की कोई सोची समझी साजिश हो सकती है। अब ये विचार का विषय है, बुद्धिमान लोग इस पर चिंतन करें कि ये उनकी नासमझी के कारण ऐसा हो रहा है या उनकी चालाकी के कारण हो रहा है ऐसा। जी, मूर्ख होना और धूर्त होना दो ही चीजें हैं जो आपसे गलत काम कराती है। मनुष्य कोई मूर्ख है तब भी ऐसी हरकत कर सकता है, वो सही गलत समझता ही नहीं, और धूर्त है तो बुद्धिमान होगा लेकिन उसका ईमान ठीक नहीं, तो धूर्तता करेगा। तो जब धूर्तता करेगा तो भी जानता हुआ भी सही बात नहीं करेगा। जी, एक चौपाई है रामचरितमानस की, इसमें कहा गया है कि जान बूझ नर संग्रह करही और उमा कहूंगे कस न मरही। तो पूरा देश ही आज त्रस्त है, मर रहा है, न शिक्षा मिल रही, न रोजगार मिल रहा है, न सुविधाएं मिल रही, न संरक्षण मिल रहा है, कुछ नहीं। 1 से 5% आदमी गुलामी के समय में भी एंजॉय कर रहा था, 1 से 5% आदमी आजादी के बाद भी एंजॉय कर रहा है। जी, 95% आदमी देश का नागरिक गुलामी में भी परेशान था, और गुलामी छूटने के बाद आजादी, आजाद भारत में भी वो उतना ही परेशान थे। तब भी उसके हिताधिकार गायब थे, अब भी उसके हिताधिकार गायब है। तो ये जब तक ऐसे अशुद्ध विधान चलते रहेंगे तब तक तो जनहित की आशा नहीं है। हिताधिकार जनता के तब तक गायब रहेंगे जब तक कि शुद्ध विधान बन करके जनता के समक्ष राष्ट्रीय पटल पर अभिस्वीकृत ना हो जाए, प्रतिष्ठित ना हो जाए। संविधान में अपने एक समस्या और रही कि उसको संविधान दिवस मनाइए, लागू किया आपने लोकतांत्रिक संविधान बनाया, ऐसा कथन है। संविधान लागू करने के लिए बना करके जनता से आप उसका मत ले ही नहीं रहे हैं, तो लोकतांत्रिक कैसे हुआ संविधान? लोक मत से ही तो लोकतांत्रिकता उसकी सिद्ध होगी संविधान की। तो अभी तक उस पर लोकमत परीक्षण नहीं हुआ है कि लोक बहुमत प्राप्त हो फिर उसको लागू किया जाए। अगर लोक बहुमत उसके पक्ष में हो तो उसमें क्या सुधार चाहती है जनता, उससे पूछा जाए। जी, लोग अपनी राय दें, उन रायों पर आधारित उसमें प्रॉपर सुधार संशोधन किए जाएं। न किए जाने पर जनता के वोट नहीं मिलेंगे तो वो बाहर हो जाएगा। तो संविधान को सबसे पहले तो वोटिंग करा दो। जी, चलो वोटिंग नहीं करा रहे हो तो एक काम कर लो, अब जो उसमें नियम नीति निर्णय करा रहे हो उसको ही लोकमत द्वारा पारित खारिज करवाया करो। बनाओ तो खुद ही विद्वान लोग बनाओ,
जो भी विधायक चुन के गए हैं वो विधान बनाए, जो जज चुना बैठा है वो निर्णय दे, जो मंत्री चुना है वो नीतियां बनाए। ठीक है, पदाधिकारी लोग बनाओ, जी लेकिन जनमत के बिना तो जनता का शासन सिद्ध ही नहीं होगा। जन सहमति से आप करेंगे तभी ये लोकतंत्र होगा, और जन सहमति से नहीं कर रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक जनतांत्रिक नहीं सिद्ध कर पाएंगे। दिस विल नॉट बी प्रूव्ड एज डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक बनाने के लिए इसमें जनमत आवश्यक हो, जन सहमति आवश्यक। जन सहमति को सिद्ध करने के लिए वोटिंग कराया जाए, जनता से उसका मत लिया जाए। मत माने वोट के रूप में अपना सहमति या असहमति व्यक्त करता है। तो जो भी व्यक्त हो मतदान द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाए, देश में लोकतंत्र प्रमाणित हो जाएगा। और अगर आप व्यवस्था के नियम नीति निर्णय लोक सहमति से आप नहीं लागू कर रहे और ना हटा रहे तो फिर लोकतंत्र सिद्ध ही नहीं होगा। तो संविधान की लोकतांत्रिकता संदेह में ही रहेगी। अच्छा, अगर लोकमत पर आधारित नियम नीति निर्णय नहीं पारित खारिज हो रहे हैं तो लोकहित भी नहीं सधेगा। ये उतना ही सुनिश्चित है, और इसे कोई कम बुद्धि का आदमी भी इसे समझ सकता है, महान बुद्धिमान तो समझ ही रहे हो कि ऐसा ही होगा। जन सहमति से यदि नियम नीति निर्णय पारित खारिज नहीं हो रहे हैं तो जनहित के विपरीत ही वो बनते और लागू होते रहेंगे। ये 100% सुनिश्चित है। और अगर जनहित का आपने नियम नीति निर्णय बनाया है तो आप जनमत से डर क्यों रहे? आप जनमत करवा क्यों नहीं रहे उस पर? अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने जो विधेयक बनाया है, जो नियम बनाया है, जो नीतियां बनाई हैं, जो कोर्ट में फैसले लिए हैं, निर्णय दिए हैं, वो जनहित के अनुकूल हैं, अगर वो लोकहित में है, जनहित में है, देश हित में है, राष्ट्रहित में, राष्ट्र माने भी जनता ही होता है, देश माने भी जनता, जनता सब हटा दे तो काहेगा राष्ट्र, काहेगा देश। सरकार हटाने के बाद भी देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा, सब कुछ रहेगा यदि जनता है। लेकिन जनता ही हटा दिया जाए तो सरकार किसकी सरकार, काहे की सरकार, किससे टैक्स लेके सरकार खाएगी, खुद ही मर जाएगी सरकार। तो जब कहा जाता है देश के लिए तो कहा जाता है जनता के लिए, लोकहित में माने जनता के लिए। तो लोक माने जनता, देश माने जनता, राष्ट्र माने जनता। कितनी बड़ी बात। समाज माने जनता, देश माने जनता, राष्ट्र माने जनता, लोक माने जनता, पब्लिक माने जनता। तो ये पब्लिकोक्रेसी, पब्लिकोक्रेसी माने लोकतंत्र। इसको डेमोक्रेसी शब्द हम तो उतना अच्छा नहीं मानते। अरे किसी को भी समझ में आ जाएगा कि एक डोमिनोक्रेसी है कि डोमिनेट करने वाले का शासन चलेगा, और दूसरा इसका उल्टा बनाया डेमोक्रेसी माने डोमिनेटेड लोगों का। तो जो डोमिनेट करता है उसका डोमिनोक्रेसी, और जो डोमिनेटेड है उसका डेमोक्रेसी। तो ये तो भाषा शैली हुई वाली, शिकार और शिकारी। शिकारियों, देखिए एक तरफ कुछ लोग हैं 95% जो शिकार बन जाएंगे और कुछ लोग शिकारी बने रहेंगे।
मालिक और गुलाम, जी शाह और गुलाम, एक तरफ शाह लोग एक तरफ गुलाम लोग। 1 से 5% आदमी इसी तरह से मालिक बना बैठा है, बाकी सब गुलाम बने बैठे हैं। एक पक्ष जो है डोमिनेट कर रहा है, दूसरे जो आम जनता लोग हैं वो सब डोमिनेट हो गए। तो किसी ने बताया कि डोमिनेटर अब नहीं, अब जो डोमिनेटेड हैं वो बेचारे वो शासन करेंगे बोले, और बोले तुम्हारा शासन है, अब गुलामों तुम्हारा शासन, गुलामों का शासन। हाँ, और गुलाम से कुछ भी नहीं रहे जी तो शासन किस बात का। अब भाई बोले संविधान में राजनीतिक न्याय होगा। राजनीतिक न्याय का मतलब है राजकीय व्यवस्था में सबकी भागीदारी होगी, व्यवस्था में सबके सहमति से किया जाएगा, इसीलिए राजनीतिक न्याय। राजनीति में सबकी सहमति ली जाए तो राजनीतिक न्याय कहलाएगा। समझ लें इसे ठीक से कि संविधान में जो राजनीतिक न्याय कहा गया है और आपको बताया नहीं जा रहा है, कहीं संविधान में एक्सप्लेन भी नहीं किया जा रहा है इस बात को, कोई जज भी नहीं बता रहा आपको। सुप्रीम कोर्ट से पूछो राजनीतिक न्याय क्या है, वो नहीं बताएगा। आप इलेक्शन कमीशन से पूछोगे तुम्हारी जिम्मेदारी है राजनीतिक न्याय की, उसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की हाँ जिम्मेदारी है कि वो राजनीतिक न्याय को प्रतिष्ठित करे। किसी हमने इलेक्शन कमीशन के उसमें देखा, किसी रूल रेगुलेशन की किसी उसमें, तो उनसे पूछो कि राजनीतिक न्याय जो तुम्हारी जिम्मेदारी उसमें तुम क्या करते हो, तो वो बेहोश है, कुछ पता नहीं। सब निद्रा देवी के अधीन है। नेताओं से पूछोगे राजनीतिक न्याय, उनको तो राजनीति शब्द का भी मतलब ठीक से पता ना होगा। राजनेताओं को तो राजनीति शब्द भी ठीक से इसके सही अर्थों में ना पता हो, वो तो ऐसे चले गए वहां राजनीति के मतलब दिन भर झूठ बोलते और कहीं भी अब किसी का भी वीडियो देखो दिन भर झूठ बोलता है। जो भी राजनेता है वो झूठ बोलने की मशीन है, हर बात झूठ ही बोलता है। हमको तो लगता है घर में भी हो, बच्चों से कहता होगा कि जाओ बता दो कि पापा घर पर नहीं है, अब बच्चा जाके बताता होगा किसी आने वाले को कि पापा कह रहे हैं कि घर पर पापा नहीं है जी। तो इस तरह से उनका झूठ पकड़ा भी जाता है। तो सत्य के बिना तो राजनीति होगी नहीं, और वहां झूठ के बिना नहीं हो रही, तो ये तो उल्टी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पद के लिए जो सर्वोच्च पात्रता है वो सबसे निकृष्ट पात्रता वाले चले गए हों, ऐसा संभव है? आपकी व्यवस्था अगर फेल तो उसमें गलत लोग घुस जाएंगे। तो गुंडे, बदमाश, मवाली, लुच्चे, लफंगे, चोर, झूठे, धोखेबाज, सब प्रकार के लोग वहीं घुस जाएंगे। तो हर बात वहां सत्य पर आधारित होनी चाहिए, और सत्य यह है कि इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। अतः जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा अपने पड़ोसी के लिए चाहो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, वेद यही कहता है, बाइबल यही कहता है, कुरान यही कहती है कि जो कुछ तुम्हारे अपने लिए कष्टप्रद है ऐसा दूसरे के लिए मत चाहो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे हितों की हानि हो? नहीं। तो फिर तुम दूसरे के लिए भी उसके हितों की हानि क्यों चाहते हो और क्यों कर रहे हो? एक को शिक्षा देते हो दूसरे को नहीं, एक को रोजगार देते हो दूसरे को नहीं, एक को आवासीय सुविधाएं देते हो दूसरे को नहीं, एक को चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय, पीएफ आदि संरक्षण सेवाएं देते हो दूसरे को नहीं। अब बताओ
तो ये शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, ये एक को दोगे दूसरे को नहीं, तो जनहित में समता कहाँ है? और समता, बंधुता, स्वतंत्रता, ये सब सिद्ध करना है, उद्देश्य है संविधान का। समता सिद्ध करना है, बंधुता सिद्ध करना है, भाईचारा, और स्वतंत्रता सिद्ध करना। तो स्वतंत्र कहाँ है? कौन? पब्लिक स्वतंत्र उसको कहते हैं कि जो मालिक हो। जी, जिसकी सहमति। जो गुलाम है वो स्वतंत्र कैसे हो? जी, दुकान के तुम मालिक हो तो तुम स्वतंत्र हो गए, और दुकान में तुम गुलाम हो तो तुम स्वतंत्र नहीं रह सकते, तुम्हें परतंत्र रहना पड़ेगा। अपराधीन सपने हो सुख नहीं। जो पराधीन है उनको सुख कैसा? उनके मन में शांति कहां से आएगी? वो न सुखी रह सकते न शांत रह सकते। वो हमेशा तनाव में रहेंगे, दुखी रहेंगे, निराश रहेंगे, हताश रहेंगे, उदास रहेंगे। कैसे जीवन चलेगा उनका? जी, तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। संविधान यदि सत्यात्मक न्याय के समुचित आदर्श पर जी, खड़ा हो तो संविधान हो जाएगा। दुनिया के किसी भी राष्ट्र का संविधान यदि सत्यात्मक न्याय के समुचित सिद्धांत पर खड़ा हो तो उसके द्वारा बनाए जाने वाले नियम, नीति, निर्णय न्यायशील होंगे, न्यायकारी होंगे, जनता के न्यायोचित हित सुरक्षित रहेंगे। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत लागू हो जाएगा। देखिए महाभारत का एक श्लोक है जो कहता है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सीधी सी बात है कि धर्म का सर्वस्व सार सनातन धर्म का यह है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो तुम्हें अपने लिए, खुद के लिए जो जी, दुखद है, कष्टप्रद है, ऐसा दूसरे के लिए भी मत चाहो, ऐसा ना करो उसके साथ। इस्लाम का भी यही कंसेप्ट है, बाइबल का भी यही कंसेप्ट है कि जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो वैसा दूसरे के लिए भी चाहो। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ भी मत करो। यही जीसस बोलेंगे, यही मोहम्मद बोलेंगे, यही वेद बोलेगा, यही हर महापुरुष ही बोलेगा, हर अच्छा इंसान ही बोलेगा। क्या आप लोग ऐसा नहीं बोलेंगे? जी, नहीं बोलेंगे तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। बिल्कुल। तो एक ही तो धर्म, पारस्परिक व्यवहार में ऐसी न्यायशीलता, निष्पक्ष, मैं और तू के बीच के जो संघर्ष हैं वो इसी बात से है कि न्याय नहीं हो रहा, पक्षपात हो रहा है। एक को शिक्षा दी दूसरे को नहीं, एक को रोजगार दिया दूसरे को नहीं। अब शिक्षा भी है, रोजगार भी, सब तो है, लेकिन एक को देते हैं दूसरे को नहीं, एक को देते हैं दूसरे को नहीं, एक को देते हैं दूसरे को नहीं। ये बड़ा पक्षपाती को राजनीति है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये एक कूटनैतिक प्रपंच है। साम, छल, दंड, दान, भेद, ये प्रपंच कहलाते हैं, कूटनैतिक।
तो ये साम, छल, दंड, दान, भेद। अब देखो ये दान करते हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, राशन कार्ड ले लो, जी ये रोजगार का संसाधन न देंगे, ये धन देंगे डायरेक्ट। तेनालीराम ने यही समझाया था राजा को। राजा ने कहा कि तुम्हारे यहाँ चूल्हा नहीं है, धन देंगे तुमको, चूल्हा जलाएंगे, राशन देंगे, हाँ जी खरीदिए खाइए। तेनालीराम ने कहा ठहरिए, धन नहीं, ऋण दीजिए। ऋण के रूप में कैपिटल दी जाती है जी कि जाइए इसको इन्वेस्ट करिए और कमा के खाइए और टैक्स भी चुकाते रहिए ताकि राजकोष भी बना रहे। धन दोगे तो राजा धन कहां से देगा? वो भी खा उड़ा रहे हैं, कमा भी नहीं रहे, टैक्स भी न दे पाए, इसका मतलब राज्य भी डूबेगा। तो तेनालीराम बुद्धिमान आदमी था, उसने कहा ठहरिए राजन, ये तो पूरा राष्ट्र डूब जाएगा, आप भी डूब जाएंगे, राजकोष भी डूब जाएगा, ये जनता भी डूब के मर जाएगी। जब राजकोष खाली हो जाएगा तो फिर इसको भी कहां से रोटी दोगे? राशन बांट कर। हर देश, हर बेईमान राष्ट्र में, हर अन्यायी राष्ट्र में सबसे पहले देखोगे कि वो राशन कार्ड बनाएगा। राशन कार्ड ये लक्षण है अन्याय का। आप सोचेंगे कि राशन में तो राशन दे रहे हैं तो अन्याय कैसे होगा? हाँ, अन्याय होगा। आपको जब भी कोई रोजी के स्थान पर रोटी पकड़ाए तो समझ जाना वो गुलाम बना रहा है, क्योंकि संसाधन पाते ही तुम मालिक हो जाओगे। अगर तुमको दुकान दे दी जाए और तुम दुकानदार हो जाओगे, तुम दुकान के मालिक हो जाओगे। और यदि तुमको राशन दे दे, दुकान करके कमा लोगे, खुद खाओगे राशन, और दुकान में देके तुमको राशन दिया जाए कि 5 किलो आटा ले लो, 2 किलो चावल ले लो, 2 किलो दाल ले लो, 1 किलो चीनी ले लो, सस्ता मट्टी का तेल ले लो, तो क्या होगा? आप हो गए गुलाम। और ये जो गुलामी है ये तुमको जीने नहीं देगी। यदि जीवित रहना है तो तुमको इस गुलामी से निकलना होगा। और मछलियों, याद रखो कि मछुआरे तुमको चारा देते हैं, दाना देते हैं, तो तुम इनके चारे जितना भी बहेली आता है वो दाने डालता है। और तुम दाना चुगने कबूतरों जाओगे, तुमको दाना दिखेगा लेकिन उसका जाल नहीं दिखेगा, कूटनैतिक जाल तुमको नहीं दिखेगा, तुम फंस जाओगे, तुम्हारे पंखे उधेड़ के मौत के घाट उतारता रहता है, तुमको गुलाम बना लेता है, पिंजरों में बंद कर लेता है। और एक पिंजरा है हिंदुत्व का, दूसरा पिंजरा है इस्लाम का, तीसरा पिंजरा है सिखत्व का, चौथा पिंजरा है ईसाइयत का, 5वां पिंजरा है बौद्धत्व का, 6वां पिंजरा है जैनत्व का। फिर ऐसी पारसी, बहाई और जितने कितने असाई कसाई सब इसमें चलते हैं ना। अब इन पिंजरों में तुम फंस गए। धर्म तो यो वैसा धर्म सत्यम वही तत्व, कि जो कुछ भी सत्य होता है वही सबका धर्म होता है, वही धारण करने योग्य होता है। जैसे 2 + 2 = 4, तो इस्लाम का 5, 8, 15 थोड़ी हो जाएगा, 4 ही रहेगा। तो अलग से इस्लाम कैसे बन गया? अलग से हिंदुत्व कहां से आएगा? क्या हिंदू का कितना होगा 2 + 2 = 4? तो अलग से हिंदुत्व कैसे होगा? इसका मतलब सबके से भागे हुए लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई, सब के सब छोड़े सच्चाई, सब के सब त्यागे सच्चाई, और बने हुए हैं व्यर्थ कसाई। जरूरत है अब देखो, चोर चोर मुसेरे भाई,
एक चोर इधर है, एक चोर उधर है। ये चोर किसी को लेके भागा, किसी का सामान। जी दूसरा चोर इसके घर से वही सामान लेके भाग गया। तीसरा चोर दूसरे के घर से वही वाला सामान उठा ले गया। चौथा चोर तीसरे वाले घर से उठा ले गया। पांचवा चोर चौथे घर से उठा ले गया। हाँ? जी हिंदू लोग पहले यहां के सनातन धर्मियों को लूट लिए, फिर हिंदुओं को इस्लाम में मुगल लोग आए वो लूट लिए इस्लामिक, फिर मुगलों को अंग्रेज लोग आए उन्हें लूट लिया। अब ये भीख मांग रहे हैं। जी ऐसे ही क्रम से एक दूसरे को लूट रहे हैं। फिर उसके बाद अंग्रेजों के आगे किसने किसको लूटा सब आपको पता ही है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। जी उसके आगे का तो आप सभी लोग जानते हैं। हाँ व्यवहारिक रूप से जी रहे हैं उसी हाँ उसी को जी रहे, पता ही है कौन कब लूट रहा है। तो क्रम से लूट रहे हैं। अब ये बताओ कि अगर पहले चोर ने कोई सामान लूटा, घर ले गया, दूसरा चोर आया वही सामान लूट ले गया पहले के घर से, और तीसरा आया वो दूसरे घर से ले गया, चौथा आया तीसरे घर से, पांचवा आया चौथे घर से ले। अब अगर ये इसी क्रम से ही सब लूट रहे हैं तो फिर ये फायदा किसको हो रहा है? इसीलिए सब घाटे में, जी फायदे में कोई नहीं। आप इधर से भ्रष्टाचार किए, कल लेके गए घर में, आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर आया वो आपसे लूट लिया सब, क्यों? वो भी लुटे रही। जी वकील आया उसने आपको लूट लिया। क्रम से लूट रहे। 20 रुपए की दवा नहीं है वो आपको 2000 रुपए में उतार दिया। जी 1 घंटे का कोई वकालत नहीं था उसमें, आपसे उसने 5000 ले ली, 10,000 ले ली, 50 लाख तक एक पैसे की हमने सुना है ले रहे हैं फीसें। अब बताइए, तो इधर से लूट के गए, अब 50 लाख कौन देता होगा वकीलों की फीस सुप्रीम कोर्ट में? हमने सुना है बड़ी तगड़ी तगड़ी फीसें हैं, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसे लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी फीसें। तो इतनी लंबी चौड़ी फीसें कौन देता होगा? ये गाड़ी कमाई वाला, नेवर नेवर नेवर। अरे वही जो किसी को इधर लूट के गए, अब फिर उसके बाद उसको लूटने वाला दूसरा बैठा है, वो झूठे, देखो लुटेरे भी हो जाते हो, पाप भी लद लेता है सबके सर पे, दोष लद लेता है, अपराध लद लेता है, और तुम तनावग्रस्त हो जाते हो। और अब 50 लाख लूटोगे तब ना किसी को 50 लाख दूसरे लुटेरे को फीस दोगे, तो तुम्हारे हाथ में क्या बचे? तुम 50 लाख इधर लूटे, उधर तुमको लूट लिया। तो तुम चोर, सबके सब चोर सिद्ध हो गए। चीज एक ही थी जिसको लूटे जा रहे थे सब क्रम से, पहले घर से दूसरा, दूसरे घर से तीसरा, तीसरे घर से चौथा, चौथे घर से पांचवा। ऐसे हजारों लोग सारे के सारे चोर साबित हो गए, और ना कछु गयो ना आयो, किसी को कुछ मिला भी नहीं। अंत में कहते हैं जिसका सामान था वो उठा लाया आखिरी वाले से। पूरा सर्किल पूरा हो। तो अब फिर से पहला वाला इसके यहां से, पहला चोर फिर दूसरा चोर फिर, अब वो सामान ऐसे घूमता रहेगा, कोई उपयोग भी ना, सामान का भी टाइम खराब हो जाएगा। तो पता चला वो मोटरसाइकिल 10 साल तक इधर उधर ऐसे ही चोरी में यहां से वहां खींचती रही, और फिर उसके बाद उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू समाप्त कर दिया, उसको सब खत्म हो गया। अब देखिए, इसका मतलब किसी को कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है और सब के सब पापी ठहर रहे हैं। सत्यनारायण की कथा, एक दानार दो योगी पर अनुग्रह कांक्ष पर्यटन विधान लोकान मृत्यु लोक उपागता। ये नारद जी नरक लोक में आए, मृत्यु लोक को ही नरक लोक कहते हैं।
तो इसमें पहुंच करके वो देखते हैं कि सारे पापी सब एक दूसरे को ठग रहे हैं और सब क्लेश भोग रहे हैं। क्लेश मिटाने के लिए ही, कष्ट मिटाने के लिए ही कि मुझे कम कष्ट पड़े उसके लिए चोरी किया, और पाप कर्म करते हुए अपने लिए सब खड्डा खोदे उसी में गिरे पड़े थे। नारद जी बड़े परेशान, क्लिशमानान स्वकर्म भी। इनको सबको देखा उन्होंने कि सब अपने ही किए कर्मों के द्वारा कष्ट भोग रहे हैं, क्लेश भोग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा भगवान विष्णु से, केनो पायन चेते शाम दुख नाशो भवे ध्रुवम। उन्होंने पूछा भगवान से कि इनका क्या कोई उपाय है कि इनका नारकीय प्राणियों का ये दुख दूर हो जाए। तो भगवान विष्णु बोले हाँ हाँ है। क्या है बोले, कोई सरल सा उपाय बताइए। तो उपाय तो सरल ही, उपाय तो सब सरल ही होते, समस्याएं जटिल होती हैं, उपाय थोड़ी जटिल होते हैं। उपाय तो एकदम सरल, हर चीज का उपाय सरल होता है। जो कठिनाई है वो समस्या में है, समाधान सबके सरल है। तो बोले इतनी कठिन समस्या है, इसका उपाय सरल है। बिल्कुल सरल है। क्या है बोले, कुछ नहीं, सत्य ही नारायण है, इसका व्रत करो। सत्य व्रत करो, सत्य का व्रत ग्रहण करो। क्या कि आज से 2 + 2 = 4 ही मानूंगा, 3 5 नहीं करूंगा। जो भी बात सत्य सिद्ध हो जाएगी उसको मान जाया करूंगा कि अगर H2O से पानी बनता है तो H2O ही मानूंगा, फालतू हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन कार्बन नहीं लिखूंगा। तो पानी बने, प्यासे नहीं बनना पड़े। समाधान सरल है, लेकिन सब एक दूसरे के हिताधिकारों को लूटने में बिजी रहे। संविधान बनाने वाला, संविधान लागू करने वाला, संविधान पर चलने वाला, संविधान स्वीकार करने वाला, संविधान पर फैसले देने वाला, संविधान के फैसले लेने वाला, सबके सब भारी क्लिशमानान स्वकर्म भी। सही बात मान जाए करो। आज भी जो लोग सही बात मान जाते हैं वो कष्ट से मुक्त हैं। हमारे संगठन में तो सही बात मान जाने वालों का संगठन, जिसको सही बात पसंद नहीं बाहर चला जाए, जिसको सही बात पसंद है अंदर आ जाए। सत्य प्रेम न्याय पुण्य ही शाश्वत और सनातन धर्म है। चतुष्पाद सकलो धर्म सत्यम चैव कृते युगे। सत्य तक अगर चारों चरण मौजूद रहे, सत्य प्रेम न्याय पुण्य, तो उसे सतयुग कहते हैं। तो सत्य की उपासना प्रारंभ करो तो सब कष्ट मिट जाएंगे। विष्णु जी ने समझाया, नारद जी ने फिर इसका प्रचार किया। फिर कहते हैं जिस किसी ने भी, एक लकड़हारे ने, फिर एक बनिए ने, व्यापारी ने, फिर एक राजा ने, फिर एक पंडित जी ने, तो इस तरह से समाज के चारों वर्गों ने सत्यनारायण का व्रत किया। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, या ऐसा कह दो किसान, व्यापारी, सेवक, राजा, फिर एक पुरोहित। 4 ही वर्ग है दुनिया, इन्हीं को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कहते हैं। तो ये चारों वर्ग जो हैं, ये सत्य को ही नारायण माने और सत्य का ही व्रत करें। तो सत्य नारायण व्रत कथा प्रतिफलित होने लगेगी जीवन, और उनकी सबकी सदगति हो। सत्य पर चलेंगे तो सदगति हो जाएगी, सत्परिणाम प्राप्त होगा। अब सत्य छोड़कर, सत्पथ छोड़ के दुष्पथ पे चलेंगे तो दुर्गति होगी, दुष्परिणाम प्राप्त होगा, दुख भोगना पड़ेगा।
तो लोग सोच लें कि जो भी दुख, दास्ता आदि, दरिद्रता, भुखमरी जो भी तुम भुगत रहे हो वो सत्य को त्यागने के कारण भुगत रहे हो। अभी भी हम अपील कर रहे हैं कि सही बात मान जाया करो, अंततः फायदे में रहोगे। जो भी बात सही सिद्ध हो जाती है उसको बिना किसी हुज्जत के मान जाया करो। फालतू की बहस को तर्क और इसमें मत पड़ा करो। जो अगर H2O से पानी बन रहा है तो बन रहा है, और अगर इसको मान जाते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो वहां पर एक तो संविधान का जो आदर्श है वो सत्यात्मक न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो, और न्याय का सिद्धांत कहलाता है समुचित व्यवहार। समुचित माने समान और उचित, ये दो चीजें हैं इसमें। न्याय में दो चीजें होती हैं, समता और औचित्य। ये दोनों बातों को मिला करके न्याय कहलाता है। तो समुचित हित निर्णय ही न्याय है। सबके समान हित सुरक्षित हो उचित रूप से। जैसे शिक्षा सबको समान रूप से मिलनी चाहिए, और उचित यह है कि जो पहली क्लास में बैठने लायक हो पहली क्लास में बैठा, दूसरी वाला लायक जो हो गया है उसको दूसरी में, तीसरी लायक तीसरी में, फिर आगे चौथी में, ऐसे सब पहली कक्षा में बैठेंगे ऐसा नहीं, सबको शिक्षा समान रूप से मिलेगी और क्लास वाइज आगे अपना पढ़ते रहें। जो जितना लिखेगा उतना परीक्षा में नंबर लाएगा। जी उचित ये है कि उतना नंबर तो जितना वो कर रहा है। और समता ये है कि सबको समान रूप से अवसर प्राप्त है, कि सबको शिक्षा मिलेगी। मेहनत करो, मेहनत के अनुसार फल मिलेगा। कितनी अद्भुत बात है। ये न्याय का कर्म सिद्धांत है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। तो आप देखें ना कि उसमें गाना एक सुनते हैं कि ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हाँ, तो कर्म तुम जैसा करोगे वैसा फल तुमको प्राप्त हो, यही न्याय का सिद्धांत है। और इसके अनुसार चलोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। और जो जो लोग भी इस न्याय के सिद्धांत को मान करके इस पर अपने समाज, अपने राष्ट्र के नियम नीति निर्णय इस तरह से करो, सबके समुचित हित सुरक्षित रखो, फिर एक भी दुखी व्यक्ति कहीं मिल जाए तो बताना। अब तुम सोचते हो तुम बड़े चालाक हो, तुम चोरी कर लोगे और बड़े आराम से दूसरे के हितों को मार लोगे। नहीं, फिर दूसरा चोर तुमको देख के प्रेरित होकर दूसरा भी चोरी करेगा, वो तुम्हारा उठा ले जाएगा। फिर तीसरा दूसरे का उठा ले जाएगा, चौथा तीसरे का उठा ले जाएगा, पांचवा, तो सब चोर सिद्ध हो जाओगे और सामान किसी के पास नहीं रहेगा। तो इससे क्या लाभ है? इसलिए संविधान में एक तो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की जो चर्चा है, उसमें राजनीतिक न्याय माने होता है कि राजनीति के सभी नियम नीति निर्णय जन सहमति से हो, जनमत से पारित और खारिज किया जा सके, तो ये ऑटोमेटिकली हमेशा संविधान न्यायशील ही रहेगा। तब ये वास्तविक लोकतंत्र होगा। इसको हमने महालोकतंत्र नाम दिया है। और 53 नंबर ये न्याय सभा का प्रस्ताव है। हमने 111 ऐसे प्रस्ताव एनडीएस को दिए हैं, और एनडीएस माने न्याय सभा ये अब तो राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रही है। और ऐसी पार्टी जो हाथ जोड़े बिना ही कह रही वोट देना है तो दो, नहीं देना मत दो। वोट दे के उसको अपनी सरकार बना लो, चाहो तो। नहीं देना चाहे तो ऐसे चलते रहो, गुलाम तुम बने रहो, दूसरा तुमको गुलाम बनाता रहे। राजनीतिक न्याय तुमको वोटिंग पावर देगा नहीं, चाहे जो पार्टी हो। न्याय धर्म सभा को छोड़ करके दुनिया की कोई पार्टी, हम गारंटी देते हैं, दुनिया की कोई भी पार्टी
महालोकतंत्र माने जनता को नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। न्याय धर्म सभा ही दे पाएगी। क्यों? ये न्याय पर आधारित है, न्याय के अतिरिक्त इसको कुछ करने नहीं। और न्याय में सबसे पहला यही है कि इसको मालिक बना दो। जनता मालिक जिस दिन होगी उसी दिन इसके सारे दुख कष्ट पीड़ा सब दूर हो जाएंगे। इसकी सहमति के बिना कोई नियम नीति निर्णय पारित खारिज होंगे ही जी। बनाएंगे तो सब विद्वान लोग, लेकिन पारित खारिज जनता करेगी, जन सहमति से लागू होंगे अथवा हटाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र आ जाएगा, जनतंत्र आ जाएगा। जब जन सहमति से होगा, जनमत से होगा तो जनतंत्र ही हुआ, लोकमत से होगा, लोकतंत्र होगा। कितनी बड़ी बात है और कितनी सरल सी बात है। आप सब पूरा देश को अगर ये बात समझ में आ जाए तो आज से ही उद्धार हो जाए जी। एक ही चुनाव होगा, बस जनता तक की बातें पहुंचे किसी तरह। और जैसे जैसे पहुंचेंगी, जितना समय लगेगा प्रचार प्रसार में उतना ही टाइम है, बाकी जनता समझ जाएगी इसे तुरंत। तो ठीक से संविधान का निर्माण हो जाएगा। उसमें 53 नंबर प्रस्ताव जिस दिन प्रतिष्ठित हो जाएगा संविधान में, उसी दिन सब हो जाएगा। और देखिए, पहला प्रस्ताव डिजिटल करेंसी का था इसमें 111 में से, और वो लागू हो चुका। पहले लोग हमसे कहते थे आप तो 200 साल भी इसे लागू नहीं करा सकते, अब लोग करवा दिया। अब 1 नंबर प्रस्ताव हमारा भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सरकारों का सिरदर्द बना हुआ, और उससे बच के भाग नहीं पा रहे। मेरी ये बात तो ये कम से कम इस समय 100 देशों में डिजिटल करेंसी घुसा जा रहा है, और 200 से ऊपर देश हैं। आने वाले 2-4 वर्षों में पूरी दुनिया का एक राष्ट्र नहीं बचेगा, करेंसी डिजिटल फॉर्म उसे लागू करना पड़ेगा। और जो भी देश करेंसी डिजिटल घोषित कर देगा वो सुप्रीमो हो जाएगा दुनिया का। उसका आर्थिक विकास बड़ी तीव्र गति से होगा। वहां चोरकटाई समाप्त हो जाएगी, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा, टैक्स चोरी समाप्त हो जाएगी, नकली करेंसी सब समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक बनेगी नहीं, काली प्रॉपर्टी भी सब समाप्त हो जाएगी। कुछ काला बचेगा, सब उजला ही उजला होगा, आतंक उपद्रव सब समाप्त हो जाएंगे। तो वो देखिए न्यायशील संविधान का कितना महत्व है। 111 न्याय प्रस्ताव धीरे धीरे करके संविधान के हिस्से बनेंगे, वहां लागू होंगे, और उसके बाद जनता के साथ न्याय ही न्याय, समस्त अन्याय स्वतः दूर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। सारी समस्याएं संवैधानिक ही होती हैं दरअसल। और संविधान अगर न्याय के आदर्श पर टिका हुआ है तो संविधान शुद्ध रहता है, और सारा का सारा राष्ट्र सुखी होता है, समृद्ध होता है, सुशिक्षित होता है, सुंदर होता है, स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्रता, समता, बंधुता अपने आप ही सेट हो जाती है। बस महालोकतंत्र की जय हो। जिस दिन संविधान में 53 नंबर प्रस्ताव प्रतिष्ठित होगा उस दिन देखेंगे आप पूरा मस्त वातावरण। तो आज का समय चूंकि समाप्त हो रहा है चरण जी, तो हम लोग अगले सप्ताह पुनः उपस्थित होंगे। और हर हफ्ते ये चूंकि कार्यक्रम चलता है रविवार को, तो सभी लोग समय पे पार्टिसिपेट किया करें, 8 से 9 इसमें भागीदारी निभाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूर दूर तक पहुंचाएं। लोग ये बातें सुन के ही समझ रहे होंगे कि बहुत जरूरी समझदारों के लिए ठीक है। जो गुलाम में बने रहना चाहते हैं, बर्बादी रहना चाहते हैं, कुटना पिटना चाहते हैं, गरीबी भुखमरी या शिक्षा में ही फंसे रहना चाहते हैं, बेघरी और बीमारी ही भुगतना चाहते हैं, तो वो अपना उसमें डटे रहें। और जो समझना है वो रास्ता धीरे धीरे न्याय धर्म सभा की तरफ रुख करें, बदलने। आप सभी का धन्यवाद उपस्थित होगा।